हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 57, लॉस एंजलिस में मंदिर उद्घाटन। लॉस एंजलिस 6 जनवरी 1968। लॉस एंजलिस के मध्यम वर्ग के अश्वेतों के पड़ोस में 5364 वेस्ट पीको बुलेवार्ड पर एक इमारत थी जो एक छोटे स्टोर फ्रंट के रूप में थी। अनिरुद्ध ने अपनी चाबी से पिछला दरवाजा खोला और प्रभुपाद ने उसमें प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे कुछ शिष्य थे। कमरा मजबूत था। वेदिका के ऊपर भगवान कृष्ण का व्रजवासी प्रिंट रखा हुआ था। वेदिका मात्र पुराने मद्रासी कपड़े से ढके हुए संग तरह के 2 डिब्बों से बनाई गई थी। एक किनारे पर तंबूरा तथा मृदंग रखे थे और सामने की खिड़की पर पर्दा लटक रहा था। एक उठा हुआ साधारण मंच प्रभुपाद का आसन था और कमरे में वही एकमात्र फर्नीचर था। प्रभुपाद केसरिया रंग का लबादा पहने थे और बेत की छड़ी के सहारे चल रहे थे। उन्होंने कमरे को पार किया, अगला दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। स्ट्रीट के ऊपर तथा नीचे देखा तो छोटे छोटे पुराने मकान दिखे। यह रास्ते से अलग शांत पड़ोस था। यह सैन फ्रांसिस्को के हेड एश्वरी तथा मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में उनके शिष्यों का द्वारा ढूंढे गए स्थानों में सर्वथा भिन्न था, किंतु लॉस एंजलिस में प्रारंभ करने के लिए यह एक ठीक स्थान था। प्रभुपाद फिर से भीतर आ गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। वहां पर लॉस एंजलिस मंदिर के सदस्य अनिरुद्ध, दयानंद, उनकी पत्नी नंदरानी तथा उनकी 3 सप्ताह की बेटी चंद्रमुखी थे। कई अन्य भक्त भी थे जो कुछ दिन पूर्व सैन फ्रांसिस्को से कार द्वारा यहाँ पहुंच चुके थे और प्रभुपाद के इर्द गिर्द खड़े थे तथा प्रतीक्षा में थे कि प्रभुपाद जो कुछ कहे वे सुने। प्रभुपाद ने सतर्क होकर चारों ओर देखा और कहा, ठीक, अब कीर्तन होना चाहिए। और वे मृदंग लेकर एक छोटे से मंच पर बैठ गए जबकि उनके शिष्य उनके सामने फर्श पर बैठे। अभी उन्होंने बजाना शुरू ही किया था कि जानकी एक तंबूरा लेकर उनके पास तेजी से आई। उसने कहा, स्वामी जी, आप ढोल नहीं बजा सकते, अब उसमें पारंगत नहीं है, अब इसे बजाइए। उसकी डांट मातृत्व थी। प्रभुपाद 72 वर्ष के थे और 6 मास पूर्व ही उन्होंने हृदयाघात हुआ था और वे अस्पताल में भर्ती हुए थे। वे हाल ही में भारत से लौटे थे जहां वे स्वास्थ्य लाभ करने गए थे। स्वभावतः उनके शिष्य उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। जानकी से वाद्य यंत्र बदलते हुए उन्होंने हंसकर कहा, तब तो मैं तंबूरा बजाऊंगा। जैसे ही श्रील प्रभुपाद ने धातु की तारों को धीरे से खींचा, उनके शिष्यों ने ताली द्वारा 1 2 3 की लय ली। प्रभुपाद ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे कीर्तन की। अपनी पारंपरिक बंगला धुन से वे गाने लगे और अपने शिष्यों का साथ देने लगे। जब प्रभुपाद के उन शिष्य उनके समक्ष निष्ठापूर्वक कीर्तन करते हुए बैठे थे, कुछ उनकी ओर देख रहे थे और कुछ आंखें मूंदकर गा रहे थे, तो वे हर शिष्य को देख रहे थे। अनिरुद्ध भी वहां था। वह घबराया हुआ था तथा डरपोक था। वह आसानी से शर्मा जाता और जब वह हंसता तो उसकी चश्मा लगी आंखें भेंगी दिखती। वही लंबा दुबला दयानंद था। वह RCA का कंप्यूटर टेक्नीशियन था और वह तथा उसकी पत्नी, जिन्होंने मंदिर चालू किया था, उसमें प्रति मास $200 देते थे। जब दयानंद तथा नंदरानी लॉस एंजलिस चले गए थे और उन्होंने ये छोटा सा स्टोर फ्रंट तलाश लिया था, तब श्रील प्रभुपाद भारत में थे। उन्होंने तुरंत ही श्रील प्रभुपाद को इस नवीन मंदिर के बारे में लिख भेजा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि लॉस एंजलिस की जलवायु गर्म तथा धूप से युक्त है जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी। श्रील प्रभुपाद ने उनके साथ रहने की उत्सुकता अभिव्यक्त की थी। मैं प्रसन्न हूँ कि भगवान कृष्ण की कृपा से हमारी इच्छा पूरी हुई। तुम्हारा विशिष्ट कर्तव्य है कि भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन तथा श्रवण करो। श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता यानी गीतोपनिषद के अंग्रेजी संस्करण के कुछ अनुच्छेद पढ़ो और जैसा तुमने मुझसे सुना है उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न करो। कोई अन्य भक्त भी जिसमें कृष्ण के प्रति नैष्ठिक प्रेम उत्पन्न हो चुका हो, कृष्ण विषयक सत्य की व्याख्या कर सकता है, क्योंकि कृष्ण ऐसे निष्ठावान भक्त के हृदय में आसीन होकर सहायता करते हैं।
दयानंद तथा नंदरानी ने शिला प्रभुपाद को लिख रखा था कि लॉस एंजलिस के लोग सैन फ्रांसिस्को तथा न्यूयॉर्क की भांति ग्रहणशील नहीं है, किंतु शिला प्रभुपाद ने उन्हें आश्वस्त किया था कि यदि वे भक्तिपूर्वक कीर्तन करते हैं तो सफलता प्राप्त होगी, कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में शिला प्रभुपाद ने अपने कमरे में सोचा था कि संसार भर में कृष्ण भावना भावित केंद्र खोलने के लिए वे दयानंद तथा नंदरानी जैसे युवाओं तथा युवतियों को भेजेंगे। वृद्धावस्था तथा खराब स्वास्थ्य के होते हुए भी उनके जीवन की यही अभिलाषा एकमात्र प्रमुख अभिलाषा थी। जब उन्होंने भारत छोड़ा था तो वे विश्व भर में कृष्ण भावना मृत आंदोलन को स्थापित करना चाहते थे। विगत 2 वर्षों में अमेरिका में मिली सफलता से उनमें आशा जगी थी। मुकुंद ने सैन फ्रांसिस्को में एक मंदिर चालू किया था, कीर्तनानंद ने मॉन्ट्रियल में, सच स्वरूप ने बोस्टन में, सुबल ने सेंटा फे तथा ब्रह्मानंद ने न्यूयॉर्क में अड्डा जमाया था। ये मंदिर केवल स्टोर फ्रंट थे और उनको चलाने वाले अनुभवी व्यक्ति नहीं थे, किंतु पाश्चात्य युवा रुचि ले रहे थे, अतः प्रचुर संभावना। कीर्तन के बाद दयानंद प्रभुपाद को अपने घर ले गया जो 2 मील दूर था। इसमें एक अगला कमरा, एक छोटा सा रसोई घर तथा एक छोटे से स्नान गृह से युक्त पिछला कमरा था। यह घर शोर युक्त था। अनिरुद्ध ने गौर सुंदर तथा उसकी पत्नी गोविंदासी के ठहरने की व्यवस्था अगले कमरे में कर रखी थी, जो प्रभुपाद के सेवक तथा सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि उनका स्वास्थ्य अभी भी अच्छा नहीं है। उनकी नींद टूट जाती थी और उनके सिर में गो गो की आवाज़ होती रहती थी। उन्हें कभी कभी सिर दर्द हो जाता था। उनके बाएं कान में झुनझुन की ध्वनि होती। भारत के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर वेद ने उनसे दालचीनी की कलियां खाने के लिए कहा था और वे सैन फ्रांसिस्को में एक डॉक्टर से मिले थे, किंतु डॉक्टर की दवा से कोई लाभ नहीं हुआ था। मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूं कि इस समय मैं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूं। मेरे मस्तिष्क में सदैव बुझ आवाज़ होती रहती है। मैं रात्रि में सो नहीं पाता, फिर भी मैं कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं को आध्यात्मिक स्तर पर रखना चाहता हूँ। फिर भी अपनी आयु तथा लगातार बीमारी के बावजूद प्रभुपाद काफ़ी उत्साहित थे। वे पुष्ट हो रहे थे और भारत में 6 मास रहने से उनका रंग सुनहले तथा स्वस्थ वर्ण का हो गया था। वे सदैव तनकर बैठते थे और कभी कभी मुस्कुराते। यदि भी वे छड़ी लेकर चलते फिर भी सीधे होकर तथा जल्दी जल्दी डग भरते और अपने उन युवा शिष्यों को थका डालते जो उनकी बराबरी में चलने का प्रयास करते। वे यहाँ तक कहते कि यदि उनकी सोने की अक्षमता बनी रही तो उन्हें पुस्तक लिखने के लिए अधिक समय मिलेगा। उनके उन युवा अनुयायियों की लापरवाही छू मंतर हो गई। उन्होंने पहले यह सोचा था कि स्वामी जी को शुद्ध भक्त होने से जितना भी परिश्रम करने दिया जाए, चाहे वे रात भर कार्य करें या पार्क में घंटों गाए तथा मृदंग बजाए। अब भक्तगण चिंतित थे और वे उनके आराम की व्यवस्था करने का सदैव प्रयास करते और यदि उन्हें लगता था कि कोई कार्य अधिक परिश्रम का है तो वे विभाग का सुझाव देते। किंतु सामान्यतः प्रभुपाद को जो करना होता या न करना होता उस पर उन्हीं का निर्णय अंतिम होता। जब यमुना तथा जानकी सैन फ्रांसिस्को से आ गए तो उन्होंने तय किया कि यदि स्वामी जी को स्वस्थ होना है तो उन्हें विशेष आहार की जरूरत होगी। अतः उन्होंने थोड़ी थोड़ी उबली सब्जियां देने की युक्ति सोची जिनमें नमक, मसाले या घी का प्रयोग न हो। पहले तो प्रभुपाद ने विनम्र भाव से उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, किंतु उनका ऐसा भोजन करने के बाद उनकी टिप्पणी थी, ये सब्जियां फिजूल है, खाने योग्य नहीं है। 3 दिन बाद जब गोविंदासी ने उनके भोजन में कुछ कटौती किए जाने के बारे में उन्हें बताया तो वे गरज पड़े, भूखों मारने वाली कमेटी जहन्नुम में जाए, तुम मुझे खिलाओ। प्रभुपाद पुनः अपना नियमित दोपहर का भोजन करने लगे जिसमें दाल, चावल, चपातियां तथा घी से बनी एकाध सब्जियां होती। एक दिन जब गोविंदासी उनके लिए दोपहर का भोजन लाई तो उनकी टिप्पणी थी, ओ यह तो अति उत्तम है। जब मैं भारत में था तो हर कोई मुझसे यही कहता, ओ यह तो अति उत्तम है, हर कोई मुझसे यही कहता। ओ स्वामी जी, आप अमेरिका नहीं जा सकते, आप यहाँ भूखों मरोगे। उनके पास कोई भोजन नहीं है, वे केवल मांस तथा आलू खाते हैं। अतः मैंने कहा, इससे क्या, मैं रोटी तथा आलू पर जीवित रहूंगा, कोई समस्या नहीं है, मैं रोटी तथा आलू पर जिंदा रह सकता हूँ। अतः जब मैं आपके देश आया तो ऐसा ही सोच रहा था कि मैं रोटी तथा आलू खाकर जीवित रहूंगा, किंतु अब मैं यहाँ आ गया हूँ और कृष्ण इतने दयालु है, उन्होंने उत्तम भोजन के रूप में मुझे न केवल हर चीज प्रदान की है, अभी तो तुम लोग सभी प्रकार की उत्तम सब्जियां पका रहे हो, चपाती, दाल, चावल, सब कुछ तो है। अतः यह कृष्ण की कृपा है। यद्यपि जब प्रभुपाद सर्वप्रथम अमेरिका पहुंचे थे तो वे अकेले थे और उन्हें एक भी निष्ठावान व्यक्ति ढूंढने पर नहीं मिल रहा था, किंतु अब वे निष्ठावान छात्रों से घिरे थे जो उनके सीखने के लिए उत्सुक थे। फिर भी उन्होंने इन नवीन स्थिति को उसी भाव से ग्रहण किया जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी में अकेलेपन के दिनों में किया था। वे अपने गुरु के प्रति अपना प्रिय कर्तव्य निभा रहे थे। वे पुस्तकें लिख रहे थे,
कृष्ण भावनामृत में अन्यों को लगाने के प्रयास में थे और सदैव कृष्ण के विषय में बात कर रहे थे। कभी कभी प्रभुपाद अपनी खड़ाऊ पहने जब घर में से होकर गुजरते तो वे गौर सुंदर तथा गोविंद दासी को बंगला भाषा में अपना पाठ तैयार करने में रसोई घर की मेज पर बैठे पाते। उन्होंने चैतन्य चरितामृत में से एक बांग्ला पद याद करने के लिए दे रखा था और वे नियमित रूप से उनको अभ्यास करा। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोशंदो तमोनुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा की भांति है। वे क्षितिज पर एक ही साथ अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं और इन तरह वे सबों को वर प्रदान कर दे रहे हैं। उनके कंधों के ऊपर से देखकर प्रभुपाद ने कहा, यह अति उत्तम है। जिस तरह की कोई शिशु लिखना सीख रहा हो, उनकी लिखावट भले ही पूर्ण न हो, वह टेढ़ी मेढ़ी या अपूर्ण हो, किंतु शिक्षक को तो यह चाहता है कि छात्र प्रयास करे। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे कितना अच्छा लिख रहे हैं, किंतु वे पूरी तरह कार्य में लगे हो। अतः यह कृष्ण के प्रति हमारी सेवा के ही समान है। हम कृष्ण के लिए कर ही क्या सकते हैं? कृष्ण तो सब कुछ है, उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे देखना चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करने के लिए अल्प प्रयास कर रहे हैं या नहीं। यही पूर्ण भाव है। प्रभुपाद को आए अभी केवल 4 दिन हुए थे। वे अभियान विश्राम के बाद जगे ही थे कि सामने वाले कमरे में चले गए, जहाँ पर सुबल बैठा था। प्रभुपाद को आश्चर्य हुआ, सुबल को तो सेंटा फे में होना चाहिए था। सुबल फूट फूट रोने लगा। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है। फिर दुखमयी कथा शुरू हो गई। सुबल ने बताया कि उसने किस तरह अपनी पत्नी कृष्णा देवी दासी को कुछ दिनों के लिए सेंटा फे के मंदिर में अकेली छोड़ा था और वह अपने माता पिता को मिलने न्यूयॉर्क गया था। इसी बीच कृष्णा देवी उस लड़के के साथ भाग गई थी जो मंदिर आया करता था। उसने उसी लड़के के साथ रहने का तथा अपने पति का परित्याग करने का निर्णय ले लिया था। प्रभुपाद ने सुबल से कहा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कृष्णा देवी को पत्र लिखूंगा और कहूंगा कि तुम्हारे पास वापस आ जाए। तुम कल ही सेंटा फे वापस जा सकते हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल सुबल सेंटा फे के लिए रवाना हो गए और प्रभुपाद जो सुबल की उपस्थिति में शांत थे इस नीच कृत्य पर अत्यधिक विचलित प्रतीत हुए। कृष्णा देवी उनकी शिष्या थी और उन्होंने सुबल तथा उसका विवाह कराया था। उन्होंने दोनों को आदर्श जोड़ी बनने का तथा कृष्ण भावनामृत में मिलकर सहयोग देने के लिए कहा था। वे दोनों मिलकर न्यू मैक्सिको के केंद्र चलाने के लिए गए थे। उन्होंने उनसे कहा था कि हतोत्साही मत होना, भले ही कोई तुम्हें सुनने न आए, किंतु तुम कीर्तन तथा श्रवण करते रहना। किंतु जब कृष्णा देवी ने मंदिर तथा अपने पति को छोड़ दिया था, जब सुबल सेंटा फे पहुंचा तो देखा कि कृष्णा देवी तथा उसके युवा मित्र ने शहर छोड़ दिया था। इसी दौरान श्री प्रभुपाद को लॉस एंजलिस में कृष्णा देवी का पत्र प्राप्त हुआ। उसने लिखा था कि वह कृष्ण भावनामृत में बनी रहना चाहती है, किंतु अपने नए युवा मित्र के साथ। प्रभुपाद जोर से बोल पड़े, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मैं वृंदावन लौट जाऊंगा और वहां बैठकर हरे कृष्ण कीर्तन करूंगा। मैं ये सब क्यों करूं? मैं पति और पत्नी के इस झगड़े में क्यों पड़ूं? सन्यासी का यह कार्य नहीं है। श्री प्रभुपाद ने कृष्णा देवी को सेंटा फे के मंदिर की मार्फत पत्र लिखा, तुम्हारे हाल ही के कारनामों से हमारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को आघात पहुंचा है। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसी हरकतें करोगी। यदि तुम्हें मुझसे तथा कृष्ण से तनिक भी प्रेम है तो तुम्हें तुरंत ही या तो मेरे पास या अपना पति के पास बिना किसी विलंब के लौट आना चाहिए। तुम्हारे पत्र से पता चलता है कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। तुमने बहुत भारी भूल की है। तुम्हें वापस आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और श्री प्रभुपाद ने सुबल को लिखा, मैं तुम्हारी वर्तमान व्यथित दशा जानकर अत्यंत दुखी हूँ। तुम वियोग के कारण भारी आघात का अनुभव कर रहे होंगे, किंतु इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा भी है। खैर, यदि तुम्हारा मन भारी है तो तुम यहाँ आ सकते हो और कुछ समय तक मेरे साथ रह सकते हो। मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारे मन से बोझ को हल्का कर दूंगा। किंतु श्रील प्रभुपाद का पत्र पहुंचने के पूर्व ही सुबल लॉस एंजलिस के लिए यह सोचकर चल पड़ा, अब मैं यह स्थिति और अधिक सहन नहीं कर सकता। मैं स्वामी जी के पास वापस जा रहा हूँ। दोपहर में जब बरामदे में श्रील प्रभुपाद मालिश करा रहे थे तो उन्होंने सहसा सुबल को देखा। वह बगल के रास्ते से ऊपर आ रहा था और पहले से अधिक खिन्न था। प्रभुपाद ने बैठे बैठे पुकारा, सुबल
सुबल उनके निकट आ गया और उसने उनके समक्ष दंडवत प्रणाम किया। वे कैलिफोर्निया की धूप में बैठे थे और भारतीय गमछा धारण किए थे, जबकि गौर सुंदर सरसों के तेल से उनकी मालिश कर रहा था। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम्हें मेरा पत्र मिला? सुबल ने उत्तर दिया, नहीं। प्रभुपाद ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें मेरा पत्र मिला है। मैंने तुम्हें लिखा है और कहा है कि यदि तुम्हारा मन भारी है तो तुम यहाँ आकर कुछ समय मेरे साथ रह सकते हो। सुबल, तो मैं स्वामी जी के घर के भीड़ भरे सामने वाले कमरे में चला गया। मैं स्वामी जी के कमरे के बाहर के कमरे में ही सो गया। हमारे बीच में केवल एक पर्दा पड़ा था। रात्रि में मैं उन्हें श्रीमद् भागवत बोलते लिखाते सुनता रहा। उन्होंने मुझसे राधा कृष्ण के कुछ अर्च विग्रह बना देने के लिए कहा। मैं पहले कुछ जगन्नाथ अर्च विग्रह बना चुका था। अब स्वामी जी चाह रहे थे कि मैं राधा कृष्ण अर्च विग्रह बना दूं। अतः मैं मोहगनी काष्ठ का एक खंड ले आया और मैंने राधा कृष्ण का अर्च विग्रह गढ़ना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क से राम राय ने लिख भेजा कि भगवत गीता की पांडुलिपि का संपादन समाप्ति पर है। राम राय का पत्र पढ़कर प्रभुपाद गरज पड़े। समाप्ति पर है? भारत से चलन के पूर्व मैंने यह सुना था। राम राय द्वारा संपादन की मंद गति के कारण अत्यधिक विलंब हो रहा था। यद्यपि मैकमिलन कंपनी के साथ अनुबंधन पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके थे, किंतु पांडुलिपि अभी तक प्रेषित नहीं की गई थी। राम राय द्वारा संपादन में हो रहे लगातार विलंब को देखकर प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि राम राय तुरंत अन्य सारे कार्यों को छोड़कर लॉस एंजलिस चला आए। कुछ दिनों बाद राम राय आ पहुंचा, जब वह भी प्रभुपाद के छोटे से घर में भीड़ भरे अगले कमरे में अपने लिए एक कोना निश्चित करके रहने लगा, जहां वह भगवत गीता की पांडुलिपि पर कार्य कर सके। एक रात स्वामी जी की उपस्थिति में मंदिर में बात करते रहने के बाद राम राय ने न्यूयॉर्क के भक्तों को वापस पत्र लिख भेजा। यद्यपि उनका स्वास्थ्य नाजुक है, किंतु उन्हें कोई पिछाड़ नहीं सकता। गत रात्रि जब हम यहाँ लौटे तो वे हमसे बातें करते रहे और आज प्रातः हम 2:30 बजे जग गए और हमने 3 घंटे तक काम किया। वे अभी 2.5 मील घूमकर प्रातःकालीन भ्रमण से लौटे हैं। वे वास्तव में अशक्त नहीं हैं। यदि हम उनसे किसी कार्य को रोकने को कहते हैं तो वे कहते हैं कि यदि यह जीवन कृष्ण में नहीं लगा तो यह किसी काम का नहीं है। गत सप्ताह गर्ग मुनि स्वामी जी यह कह रहे थे कि वह कभी कभी सपना देखते हैं कि चीजों को कैसे बेचा जाए, तो स्वामी जी ने कहा कि वे सभी प्रचार करने का सपना देखते हैं, किंतु गत रात्रि वे सब हम सबों को बता रहे थे कि जब वे कृष्ण के बारे में बोलते हैं तो कोई इर्द गिर्द नहीं होता। एक दिन प्रभुपाद ने अपने घर से सड़क पार एक विशेष स्थान खोज लिया। वहां पर पड़ोस के मैदान में एक लंबा चौड़ा वृक्ष था। कुछ शिष्यों को लेकर प्रभुपाद वहां गए और उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। लॉस एंजलिस में गर्म ऋतु के अप्यायन में ये सरल किंतु महान विलास था कि धूप वाले सुहावने वायुमंडल में छायादार वृक्ष के नीचे बैठा जाए। राम राय ने इस अवसर को न्यूयॉर्क के भक्तों को लिख भेजने लायक समझा। आज अप्यायन में घूमता हुआ मंदिर गया तो कुछ दूरी पर जब मैं लौटा तो मैंने देखा कि स्वामी जी गौर सुंदर के साथ अपने घर से सड़क पार कर रहे हैं। अतः मैं उनके बिल्कुल पीछे हो गया। स्वामी जी ने एक बड़े ओक वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया, जो कि हमारे घर के सामने की सड़क के उस पार ही निकट उगा था। कुछ मिनट बाद उन्होंने कहा, वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना बहुत अच्छा होता है। जब हम वहाँ बैठ गए तो अन्य भक्त भी वहाँ आकर हमारे साथ हो लिए। हम सभी प्रभुपाद की चारों ओर किसी अज्ञात व्यक्ति के मैदान में उनके वृक्ष के नीचे बैठे थे। इसलिए पूर्व काल में ऋषि मुनि वृक्षों के नीचे बैठकर शिक्षा देते थे। मैं जानता हूँ कि मैं एक निकम्मा मूर्ख हूँ। यहाँ मैं स्वामी जी के चरणों के निकट बैठता हूँ और न तो मेरी आंखों से आंसू झरते हैं, न ही खुशी से मेरा हृदय विदीर्ण होता है, किंतु मूर्ख के लिए भी स्वामी जी की उपस्थिति अत्यधिक उन्मादक है। स्वामी जी ने बताया कि भारत में साधु लोग प्रायः वृक्षों के नीचे बैठते हैं और बिना किसी अन्य आश्रम के उनके नीचे रहते भी हैं। क्षण गोस्वामी जिन्होंने श्री चैतन्य के आदेश पर पुस्तक लिखी वृंदावन में इसी तरह रहते हैं। वे हर रात्रि भिन्न वृक्ष के नीचे रुकते हैं और उदात्त संस्कृत ग्रंथों का संकलन करते हैं। इस परिवेश में ऐसे दिव्य विषय पर स्वामी जी को बोलते सुनकर भारत में प्राचीन उच्च बरगद वृक्ष के नीचे गुरु के द्वारा उपदेश देने की भक्तों की आदर्श कल्पना पूर्ण रूपेण मुखरित हो रही थी। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वे लॉस एंजलिस के सामान्य पड़ोस में बैठे हुए हैं। प्रायः अनिरुद्ध बाजार से वस्तुएं लाकर या अन्य कार्य करके घर लौटता और दूरी से वे
दूर ही से इस भव्य दिखने वाले गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति को घास के मैदान में बैठे देखता। एक दिन जब सुबल, गोविंदासी, राम राय तथा अन्य लोग प्रभुपाद के साथ छाया में बैठे थे तो प्रभुपाद की नज़र सफ़ेद रंग की तितलियों के जोड़े पर पड़ी। उन्होंने इन तितलियों की ओर इंगित करते हुए कहा, जरा इन तितलियों को देखो, यहाँ भी पति पत्नी है, संपूर्ण विश्व इस बंधन में बंधा है। यह जानते हुए कि सुबल अभी भी पश्चाताप कर रहा है, प्रभुपाद ने दोनों के मनों पर छाए इस विषय पर बोलना शुरू किया। यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है कि कृष्णा देवी छोड़कर चली गई। आश्चर्य तो इस बात का है कि हम सब यहाँ रहने तथा कृष्ण की सेवा करने में समर्थ हैं। माया इतनी प्रबल है, यह कृष्ण की देवी शक्ति है, और यदि कोई कृष्ण की सेवा में वास्तव में लगा रहता है तो वह एक विरल बात है। जीव माया की शक्ति के प्रभाव के अंतर्गत एक तरह से असहाय है और वह सहायता के लिए कृष्ण को केवल पुकार सकता है, किंतु हमें प्रतिक्षण यही प्रार्थना करनी है कि माया की शक्ति हमें विचलित न कर सके। सुबल प्रभुपाद के साथ रहता रहा, वह उनका भोजन पकाता, उनकी निजी आवश्यकताओं का ध्यान रखता और राधा कृष्ण अर्च विग्रह को बनाता रहता। प्रभुपाद ने पुनः कृष्णा देवी को लिखा, तुम्हारा पति श्रीमान सुबल अति शांतिपूर्वक मेरे साथ रह रहा है। वह राधा कृष्ण के काष्ठ के अर्च विग्रह तराशता है, अतः भौतिक जगत का यह जीवन काष्ठ के समान है, और यदि हम इसमें से कृष्ण को गढ़ सकते हैं तो यह हमारे जीवन की सफलता है। अतः तुम किसी भी कीमत पर कृष्ण को मत भूलना। मैं तुम्हें हृदय से चाहता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हारा नाम कृष्णा देवी दासी रखा। तुम क्षण भर के लिए भी कृष्ण को विस्मृत मत करो। तुम सुविधा के अनुसार हरे कृष्ण का कीर्तन उच्च स्वर से या मंद स्वर से करो, किंतु पवित्र नाम का कीर्तन करना मत भूलो। मुझे आशा है कि जब तुम अपने नए मित्र के साथ यहाँ आओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अत्यंत उत्सुकता से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक दिन भ्रमण के पश्चात प्रभुपाद ने अनिरुद्ध से कहा कि उन्हें लॉस एंजलिस से मुंबई की याद आ रही है और वे लॉस एंजलिस में एक भव्य मंदिर बनवाना चाहते हैं। यद्यपि अनिरुद्ध विशाल मंदिर बनवाने के कठोर परिश्रम के पक्ष में नहीं था, फिर भी प्रभुपाद ने उसे अपना दृष्टिकोण बतलाया। किसी अन्य दिन प्रभुपाद ने अनिरुद्ध को भीतर बुलाया और राधा कृष्ण का वह अर्च विग्रह दिखलाया जिसे गौर सुंदर और सुबल ने बनाया था। प्रभुपाद की आंखें चमक रही थी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि हर घर में राधा कृष्ण का अर्च विग्रह हो। अनिरुद्ध श्री प्रभुपाद के मुखमंडल पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति से चकित हो गया। अनिरुद्ध ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम विभिन्न ढलाई घरों में जाकर अर्च विग्रहों को ढालने की लागत पूछो। तब अनिरुद्ध तथा सुबल ने फोन किया और लॉस एंजलिस मंदिर के क्षेत्र के विभिन्न ढलाइयों घरों को दौरा किया, किंतु उनकी यह खोज व्यापारिक जैसा नहीं था, वह सुविचारित नहीं थी। यह जानकर प्रभुपाद मुस्कुराए और पूछा, तो आज तुम मुझे कौन सी बुद्धिमत्तापूर्ण खबर दे रहे हो? अनिरुद्ध जानता था कि प्रभुपाद उसकी आलोचना कर रहे थे, किंतु वह बदले में अर्थहीन हंसी करके ही रह गया। उसे ऐसा करना प्रिय था। एक दिन प्रातःकाल अनिरुद्ध श्री प्रभुपाद के पास एक कहानी लेकर आया गया जिसे वह डरावनी समझता था। सूर्योदय के पूर्व वह प्रभुपाद की दातुन के लिए यूकेलिप्टस की शाखाएं एकत्र करने गया था। वह पेड़ की डलाई के पार्क की बीच बेंच पर खड़े होकर अपने चाकू से एक टहनी काट रहा था जब सहसा एक पुलिस कार रुकी और एक पुलिस वाला उसके कार से उसकी ओर झपटा। पुलिस वाले ने पूछा, तुम क्या कर रहे थे? अनिरुद्ध ने बताया कि वह अपने गुरु के लिए दातुन तोड़ा था। पुलिस वाले ने कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि सारे पेड़ शहर के हैं, वे कैलिफोर्निया के लोगों के हैं? उस पुलिस वाले ने कहा कि खुला चाकू रखने के कारण अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। जब उसने पूछा कि गले से लटक रहे इस झोले में क्या है तो अनिरुद्ध ने अपनी जपमाला दिखलाई। तब पुलिस ने अनिरुद्ध से पूछा कि तुम किसी पागल खाने से तो नहीं आए? प्रभुपाद यह कहानी सुनकर हंसे और उन्होंने पूछा, क्या तुमने उससे पूछा कि वह सनकी तो नहीं था? गोविंदासी अनिरुद्ध से लगातार शिकायत करती थी कि स्वामी जी के मकान में बहुत शोर होता है और उसमें भीड़ भरी रहती है, जिसके कारण स्वामी जी के लिए कोई प्राइवेट स्नान घर की सुविधा नहीं है। वह अनिरुद्ध को लगातार उकसाती रहती थी कि कोई अच्छा स्थान ढूंढे, किंतु अनिरुद्ध को प्रति माह दयानंद से $200 की मिलते थे और प्रभुपाद तथा अनेक आने वाले दर्शनार्थियों के कारण उस पर आर्थिक दबाव रहता था। गोविंदासी टीका टिप्पणी करती, स्वामी जी को असुविधा होती है, किंतु अनिरुद्ध की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब अनिरुद्ध ने श्री प्रभुपाद से पूछा कि वह स्थान ठीक तो है तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है। अनिरुद्ध ने बताया कि कुछ और भक्तगण सैन फ्रांसिस्को से यहाँ आकर इसी घर में ठहरना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, मेरा व्यक्तिगत कोई सुझाव नहीं है, यह तो उन पर निर्भर करता है, वे चाहे जो करे। प्रभुपाद को अनुवाद कार्य तो करना
करना था, किंतु साथ ही वे अपने शिष्यों को भी मिलना चाहते थे। किंतु अनिरुद्ध के लिए अधिक भक्तों का आना चिंता का विषय था। अंत में उसने और दयानंद ने स्वामी जी के लिए एक बड़ा घर खोज लिया। एक नया घर एक इमारत के पीछे एक प्राइवेट गैरेज के ऊपर था, जिसमें 4 कमरे थे। अनिरुद्ध ने घर की रंगाई की और अन्य भक्तों ने स्वामी जी के लिए इस घर को सुखदायी बनाने में सहायता की। तब वे उसी में प्रभुपाद को ले गया। इस मकान का मालिक एक जापानी व्यक्ति था। उसने प्रभुपाद को बक्से के पीछे फर्श पर बैठे देखा, पूछा, आपका फर्नीचर कहाँ है? वह शंकालु प्रतीत हुआ। प्रभुपाद हंसे, उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि सब ठीक है। प्रभुपाद ने समझाया, हम कहीं भी बैठ सकते हैं, हम तो सन्यासी है। किंतु बाहर जाने के बाद भी मकान मालिक खिड़की से झांकता रहा। प्रभुपाद ने अनिरुद्ध से कहा, उससे कहो कि चला जाए। मंदिर में सायंकाल के कार्यक्रम में कभी कभी श्री प्रभुपाद कीर्तन के बाद अपने किसी एक शिष्य को बोलने के लिए कहते। दयानंद, एक रात जब मैं स्वामी जी को मंदिर ले जा रहा था तो उन्होंने मुझसे बोलने के लिए कहा। मैं तुरंत सोच लिया कि मैं नहीं बोलूँगा। यद्यपि स्वामी जी की अनुपस्थिति में उनके अन्य शिष्यों ने व्याख्यान दिए थे, किंतु मैंने तो अनौपचारिक व्याख्यान तक नहीं दिया था। अतः मैंने स्वामी जी से कह दिया कि मैं तो आपको बोलते सुनना पसंद करूँगा, किंतु उन्होंने कहा कि वे मुझे सुनना पसंद करेंगे। अतः मामला तय हो गया। मंदिर में सदा की तरह कीर्तन हुआ और तत्पश्चात मैंने बोलना शुरू किया। मैं ईश्वर के अस्तित्व पर बोल रहा था और यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था कि ईश्वर का अस्तित्व तर्क संगत है और वैज्ञानिक रीति से युक्ति संगत है। ऐसी वार्ता वैदिक साहित्य के संदर्भ में दी जानी चाहिए थी, किंतु मुझे जितना ज्ञान था वह शास्त्र के श्लोकों से पुष्ट नहीं था, न कि यह पूरी तरह मूलभूत कृष्ण भावनामृत दर्शन पर आधारित था। मैं इससे अवगत था कि मेरी वार्ता संतोषजनक नहीं है, जिसे श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अत्यंत मधुर ढंग से बतला दिया था। एक स्थान पर जब मैंने त्रुटि कर दी और बिल्कुल गलत बात कह दी तो प्रभुपाद ने टोका और मैंने जिस तथ्य को गलत कहा था उसकी व्याख्या की। तत्पश्चात उन्होंने मुझे बोलते रहने का संकेत किया। मैं बिना किसी जेब के बोलता रहा। सार्वजनिक रूप से मेरी त्रुटि सुधारी जा रही थी, किंतु इसकी कोई चिंता न थी कि डांट पड़ेगी। स्वामी जी द्वारा त्रुटि सुधार सदैव प्रेम तथा निष्ठा पर आधारित होता, जो अहम नहीं बल्कि लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्राकट्य दिवस पर प्रभुपाद ने कुछ विशेष शिष्यों को एक विशेष उत्सव के लिए एकत्र किया। यथा अनिरुद्ध, गोविंदासी, गौर सुंदर, नंदरानी तथा संकर्षण नामक एक लड़का। श्रील प्रभुपाद ने अपने घर के रसोई घर में अपने गुरु के लिए पकवान तैयार किए। नंदरानी फूल ले आई और प्रभुपाद ने पुष्प अर्पित करने तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सम्मान में प्रार्थना करने के समारोह में भक्तों की अगुवाई की। नंदरानी, उस समय मेरे साथ मेरी पुत्री चंद्रमुखी थी। वह लगभग 2 महीने की थी और वह छोटी सी डलिया में कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। समारोह के बाद प्रभुपाद ने एक मुट्ठी फूल एकत्र किए और उन्होंने चंद्रमुखी के डलिया के पास तक चलकर गए, उनके सिर के चारों ओर उन फूलों को रख दिया। वे हंसे और कहने लगे, एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ भारत ले जाऊंगा। भोज के बाद भक्तगण प्रभुपाद के पीछे पीछे उनके कमरे में गए। वे अपनी डेस्क पर बैठ गए और फर्श पर बैठे अपने शिष्यों के एक छोटे से समूह के समक्ष पत्रों को जोर जोर से पढ़ने लगे। ये पत्र प्रशंसा वाले थे और ये ही पत्र श्री प्रभुपाद द्वारा अपने गुरु को दी गई भेंट स्वरूप है। प्रभुपाद ने कुछ कथनों को उच्च स्वर में पढ़ा, जैसे कि हमें सचमुच कीर्तन पसंद है। जब से हम आपसे मिले हैं हम प्रसन्न हैं। हम अन्य लोगों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन कैसे किया जाए। उन पत्रों में ऐसी सरल भावनाएं अभिव्यक्त की गई थी। पत्रों को पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इन पत्रों को कुछ पुष्पों के साथ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चित्र के समक्ष रख दिया। फिर नंदरानी की ओर देखकर कहा, क्या तुम प्रसन्न हो गई हो जब से हरे कृष्ण कीर्तन करने लगी हो? नंदरानी ने उत्तर दिया, ओह हाँ, मेरे जीवन अद्भुत बन गया है। अन्यों की ओर देखकर प्रभुपाद ने पूछा, और तुम कैसा अनुभव करते हो? क्या तुम अपने आप को पहले से अधिक सुखी अनुभव कर रहे हो? सबों ने हाँ में उत्तर दिया। प्रभुपाद ने आगे कहा, तब मेरी केवल एक विनती है कि तुमने जो भी प्रसन्नता या सुख का अनुभव किया है उसके विषय में अन्य किसी से कहो। बस तुम लोगों को इतना करना है, तुम्हें किसी दर्शन की शिक्षा देनी है आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों को यही बताओ कि चूंकि तुम हरे कृष्ण कीर्तन करते हो इसलिए सुखी बन गए हो, और यदि वे कीर्तन करते हैं तो वे सुखी बनेंगे। यदि तभी मैं संतुष्ट होऊंगा और मेरे गुरु भी संतुष्ट होंगे।
एक शाम जब श्रील प्रभुपाद ने स्टोर फ्रंट में प्रवेश किया तो वे वहां पर उमापति को उनका अभिवादन करते पाकर चकित हुए। उमापति ने लगभग 1 वर्ष पूर्व कृष्ण भावनामृत का परित्याग कर दिया था और तब से श्रील प्रभुपाद ने उसे नहीं देखा था। तत्क्षण प्रभुपाद ने आगे बढ़कर उमापति का आलिंगन किया। कुछ मास पूर्व उमापति ने यह सूचित करते हुए लिखा था कि वह वापस आने को सोच रहा है, अतः उनका आगमन पूर्णतः आश्चर्यजनक नहीं था। आसन ग्रहण करते ही प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों के विषय में उमापति से पूछताछ की। प्रभुपाद ने संक्षेप में संस्मरण सुनाया कि किस तरह उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना आंदोलन शुरू कर दिया था और किस तरह उमापति जैसे लड़कों ने उनकी सहायता की थी। उस शाम को बाद में अपने घर वापस आकर प्रभुपाद ने खेद व्यक्त किया कि उनके कुछ शिष्यों ने कृष्ण भावनामृत त्याग दिया था। उन्होंने उमापति को बताया कि जब श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य की पत्नी जबरन अपने पति को घसीट ले गई तो श्रील भक्तिसिद्धांत ने अपने शिष्य को बचा न सकने की अपनी अक्षमता पर अश्रुपात किया था। प्रभुपाद ने कहा कि कोई शिष्य माया के प्रभाव से विपथ हो सकता है किंतु गुरु उसको कभी नहीं छोड़ेगा। उमापति ने बौद्धिक संशयों के कारण कृष्ण भावनामृत छोड़ा था। वह बौद्ध धर्म का उदार अनुयायी था, अतः उसने प्रभुपाद द्वारा बौद्ध मत की व्याख्या पर आपत्ति जताई थी। किंतु कृष्ण भावनामृत छोड़ने के बाद वह रेडियो स्टेशन में अपने पुराने कार्य में लौट आया था। उसने दाढ़ी रख ली थी और वह अपनी पुरानी आदतों पर लौट आया था। उमापति ने प्रभुपाद को बतलाया कि जब भी मैं किसी को कोई गलत काम करते जैसे कि मांस खाते देखता तो मैं सोचता कि मेरे गुरु ने बताया है कि यह बुरी बात है। प्रभुपाद ने कहा, जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा जीवन तुरंत उदात्त बन जाता है। जब प्रभुपाद बातें कर रहे थे तो अन्य कई भक्त उनके कमरे में घुस आए। प्रभुपाद ने बतलाया कि जब कोई व्यक्ति अधिक कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह अन्य जीवों को कष्ट न देने के प्रति चिंतित हो उठता है। वह एक छोटे से कीट को भी कष्ट नहीं देना चाहता। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम ऐसा अनुभव नहीं करते? वे अपनी आंखों से अनुरोध कर रहे थे जिससे वे भक्त की अहिंसा को समझे। यह देखकर कि श्री प्रभुपाद विविध भक्तों के साथ निरंतर व्यस्त रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को से आई एक लड़की लीलावती ने तय किया कि वह अपने गुरु का समय नष्ट नहीं करेगी। प्रभुपाद ने अपने कमरे में उसकी प्रायः अनुपस्थिति पर ध्यान रखा था। जब अंत में वह उनसे मिली तो उन्होंने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं आ रही हो? लीलावती ने कहा, ओ स्वामी जी, आप अपना अनुवाद कार्य करें। मैं नहीं सोचती कि आप अपना कार्य पूरा कर पा रहे हैं। प्रभुपाद ने उसकी भूल सुधारते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं जानती? क्या तुम नहीं जानती कि मेरे शिष्य ही मेरा काम है? प्रभुपाद ने कहा कि अनिरुद्ध भाषण के जितने भी कार्यक्रम तय करेगा वे उसमें जाएंगे। अनिरुद्ध को कार्यक्रम तो मिल गया किंतु उन्हें पूरा करने में कई तरह की कठिनाई आई। 2 अवसरों पर प्रभुपाद, सुबल तथा अनिरुद्ध एक कॉलेज के कार्यक्रम में जा रहे थे कि उनकी मोटर कार बिगड़ गई। एक अन्य अवसर पर पुलिस वाले ने सुबल को इसलिए बंदी बना लिया क्योंकि उसके पास चालक लाइसेंस नहीं था और प्रभुपाद को अपने सेवक के साथ घर पैदल वापस आना पड़ा। UCLA छात्र केंद्र के एक कार्यक्रम में एक भी छात्र नहीं सम्मिलित हुआ। प्रभुपाद ने 10 मिनट तक प्रतीक्षा की और तब अनिरुद्ध की ओर मुड़े। क्या हुआ? लॉन्ग बीच स्टेट कॉलेज के एक खुले कार्यक्रम में प्रभुपाद के लिए बैठने को कोई आसन न था, तब प्रभुपाद को सूर्य की धूप से बचाने के लिए अनिरुद्ध को दौड़कर छाता ढूंढना पड़ा। प्रभुपाद ने सोपान से कहा, अनिरुद्ध, यह बहुत अच्छी बात नहीं है किंतु सफलता भी है। मुकुंद दास ने ले क्रेन शोज में राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रभुपाद के प्रकट होने के लिए व्यवस्था की थी। उसने जो पाइन शो में भी प्रकट होने के लिए व्यवस्था की। इसी तरह कई रेडियो कार्यक्रमों में भी व्यवस्था की। लाइफ पत्रिका ने प्रभुपाद का चित्र तथा गुरुवर्ष लेख में एक कहानी छापी। यद्यपि जब तक अनिरुद्ध वहां रहता तब तक वह प्रचार कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए तैयार था, किंतु सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल तथा बोस्टन के भक्तगण अपने यहाँ उन्हें बारंबार बुलाते रहे। वे जुलाई 1967 में भारत गए और 14 दिसंबर को सैन फ्रांसिस्को को लौटकर आ गए थे। वे सैन फ्रांसिस्को में 3 सप्ताह तथा लॉस एंजलिस में 2 मास ठहरे थे, अतः उनके सैन फ्रांसिस्को तथा लॉस एंजलिस के शिष्य उनसे मिल चुके थे, किंतु अन्य शिष्य तो 8 से अधिक महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जाने का समय आ गया था। 7 मार्च को जब प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस छोड़ा तो उन्होंने इस केंद्र की देखभाल में उनकी सेवा के लिए अनिरुद्ध को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मैं आराम से रहा, कृष्ण तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, वस्तुतः मैंने किया ही क्या है, ये हर बार
गलती ही होती है। सारे कार्यक्रम एक दूसरे में गड़बड़ हो गए थे। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, तुमने भरसक प्रयत्न किया। जब प्रभुपाद हवाई अड्डे के लिए विदा हो रहे थे तो उन्हें अपने घर से कार तक पैदल चलना पड़ा। वर्षा हो रही थी और उनके पास न तो छाता था न ही बरसाती। गोविंदासी दौड़ी दौड़ी स्नान घर में गई और उसने फुआर पर्दे को फाड़ लिया और अपने गुरु को वर्षा से बचाने के लिए उसे उनके चारों ओर लपेट दिया। प्रभुपाद के मन में विस्तार करने की असीम योजनाएं थी। उदाहरणतः लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर में एक भव्य मंदिर होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत विषयक पुस्तकों का सुगठित वितरण होना चाहिए और एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए और हर घर में राधा तथा कृष्ण के अर्च विग्रह होने चाहिए। एक और वहाँ वे हर एक के व्यक्ति को तथा हर वस्तु को कृष्ण भावना भावित बनाने की उत्सुकता पूर्वक योजना बनाते, वहीं दूसरी ओर वे धैर्य पूर्वक उस किसी बिछड़े शिष्य की वापसी की प्रतीक्षा करते रहते थे, जैसे कि कृष्णा देवी की। वे टेलीविजन में प्रकट होने या विश्व के किसी भी भाग में चुनौती देने वाले, सामना करने वाले तथा कहीं भी यात्रा करने के लिए तैयार रहते। फिर भी उन्होंने गोविंदासी को वर्षा से उनकी रक्षा के लिए फुआर पर्दे से उन्हें ढाक देने की अनुमति दी। कठिन कार्य तथा निष्ठा के बल पर ही लॉस एंजलिस मंदिर महान रूप से कृष्ण भावना भावित बन गया था और प्रभुपाद जानते थे कि इसमें समय लगेगा। उनके शिष्य अभी भी अपनी इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं हो पाए थे कि माया की शक्तियों के विरुद्ध कृष्ण के लिए प्रबल प्रगति कर पाते। फिर भी 2 मास तक लॉस एंजलिस में रुककर वे अपने शिष्यों में कृष्ण भावना अमृत को पुष्ट बना रहे थे ताकि वे प्रगति करते रहे। इस्कॉन लॉस एंजलिस अब कुछ प्रबलतर था। कुछ भक्त वहां ठहरकर सहायता करने वाले थे। प्रभुपाद फिर से आएंगे जब वे भक्त कुछ और कर चुके होंगे। सैन फ्रांसिस्को 8 मार्च 1968। श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस से हवाई जहाज द्वारा सैन फ्रांसिस्को गए। लॉस एंजलिस केंद्र की मंद गति के बाद सैन फ्रांसिस्को की गतिविधियों ने प्रभुपाद को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सोचा, मेरे विचार से सैन फ्रांसिस्को केंद्र यहाँ के सदस्यों की अनन्य शक्ति के द्वारा अत्यधिक पवित्र बन चुका है। जैसे कि निष्ठावान भक्त आ जाते हैं, परिस्थिति तुरंत अनुकूल बन जाती है। प्रातः एवं सायंकालीन बैठकों में रुचि लेने वाले युवाओं की भीड़ लग जाती थी और श्रील प्रभुपाद ने देखा कि भाव विभोर होकर नृत्य करना प्रायः वहां उपस्थित हर एक के दिव्य आनंद की प्रदर्शनी करता है। प्रभुपाद संकीर्तन आंदोलन की सफलता के साक्षी थे। उन्होंने बीज बो दिया था और अब कृष्ण भक्ति का पौधा पुष्पित हो रहा था। केंद्र में पुनः जाने और अपने शिष्यों में यह देखकर कि वे सच्चे दिल से उनके आदेशों का पालन करके कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहे थे, प्रभुपाद का आनंद और परितोष वर्धित हो जाता था। वे साक्षी बन रहे थे कि कीर्तन की शक्ति पतित आत्माओं को रूपांतरित कर रही है और उनके अनुमोदन की हास्य मुद्रा भक्तों के उल्लास को बढ़ावा दे रही है। गुरुदास ने प्रभुपाद को कृष्ण अर्च विग्रहों के वे स्लाइड दिखलाए जिनका नाम उन्होंने कर्ता महाशय रखा था। भक्तों ने इसे एक आयात स्टोर से प्राप्त किया था और उन्हें मंदिर से स्थापित किया था। स्लाइडों में कर्ता महाशय को भक्तों द्वारा नित्य पूजे जाते तथा उन्हें भोग अर्पित करते दिखाया गया था। प्रभुपाद इन स्लाइडों को देखते समय मुस्कुराते और कह उठते, लगता है कि अर्च विग्रह बदल गया है। गुरुदास ने स्लाइडों को फिर से दिखाया। वास्तव में कर्ता महाशय अधिक नीले तथा मोटे हो गए थे। उमापति ने पूछा, क्या इन्हें रंगा गया है या कुछ और किया गया है? गुरुदास ने कहा कि उन्होंने कुछ भी तो नहीं किया। प्रभुपाद ने पुष्टि की, आप लोग उनकी देखभाल करते रहे हैं। भक्ति योग एक वैज्ञानिक नियम था। जब कोई कृष्ण के निकट जाता तो वे आदान प्रदान करते। जहाँ भी प्रभुपाद के शिष्य इस विधि का सतर्कता पूर्वक पालन करते, वहीं उन्हें सुधार दिखाई पड़ता। प्रभुपाद ने बतलाया कि कृष्ण भावनामृत औषधि तथा आहार के द्वारा रुग्ण आत्मा का उपचार है। हरे कृष्ण कीर्तन औषधि और प्रसाद आहार है। यदि कोई इस कार्यक्रम का अनुसरण करे तो वह फिर से ठीक हो जाएगा, यदि उसकी उपेक्षा की जाए तो वह फिर रुग्ण हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद को स्वास्थ्य तथा बीमारी दोनों प्राप्त थे। सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद का निजी सेवक उपेंद्र एक बार चिल्लाता हुआ उनके समक्ष आया। उसने कहा कि वह अपनी कामेच्छा को जीत नहीं सकता। उसने अवैध यौन में स्वयं को लिप्त किया था। जब उसने पूछा कि क्या कृष्ण अपराधों को क्षमा कर देते हैं तो प्रभुपाद ने उसे ढाढ़स बताया, हाँ, कृष्ण क्षमा करते हैं। उपेंद्र ने पूछा कि क्या वह विवाह करके अपनी कामेच्छा को जीत सकता है तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, अभी तुम कम उम्र के हो। प्रभुपाद ने कहा कि तुम पौष्टिक भोजन से बचो और अधपेट खाओ। उन्होंने उपेंद्र से कहा कि वह बिना मसाले वाली दाल तथा बिना मक्खन की चपाती खाए।
सैन फ्रांसिस्को में कुछ सप्ताह रहने के बाद प्रभुपाद हवाई जहाज से न्यूयॉर्क चले गए, जहां हवाई अड्डे पर भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। शहर के एक समाचार पत्र में एक लेख छपा, गुरु की वापसी। 26 सेकंड एवेन्यू स्थित न्यूयॉर्क केंद्र सुधर चुका था। वहां पर नए भक्त दिखे और उत्साहपूर्वक कीर्तन होने लगा था। यहाँ पर नवीन पुष्प सदृश कई नवयुवक तथा युवतियां थे और वे अति गंभीरतापूर्वक कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते थे। वे उनके महान उत्साह से चकित हूँ और उनके बीच में रहकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। प्रभुपाद 26 सेकंड एवेन्यू स्थित अपने पुराने कमरे में ठहरे। यद्यपि वहां पर कोई दूसरा मकान ढूंढने की बात चल रही थी, किंतु हर चीज अत्यधिक महंगी थी। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को आश्वस्त किया था, मैं अपने मकान में ही ठहरना चाहूँगा। यदि वह शांत तथा एकांत है तो अन्यत्र रहने की अपेक्षा वहाँ रहने में मुझे प्रसन्नता होगी। यद्यपि प्रभुपाद की योजना थी कि वे न्यूयॉर्क में 2 सप्ताह से कम रुकेंगे, किंतु यदि उनके शिष्य उनके अनुवाद कार्य को सतत चलते देने की व्यवस्था करेंगे और यदि वे एक के बाद एक पुस्तकें प्रकाशित करने में उनकी सहायता करेंगे तो वे अधिक काल तक रुक जाएंगे। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को लिखा था, मैं कुछ सहायकों के साथ दृढ़तापूर्वक बैठना और अपने शेष समय को श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुस्तकों का अनुवाद करने में बिताना चाहता हूँ और छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहता हूँ, जिससे वे बाहर जाकर प्रचार कर सके। अतः भविष्य में मैं केवल अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में ही बोलना चाहूँगा और अधिकांश कार्यक्रमों में अपने छात्रों द्वारा प्रचार कार्य करना चाहूँगा। तुम सबों को प्रचार करना सीखना चाहिए और मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य श्रीमद् भागवत को समाप्त करना है। अतः तुम ऐसी ही व्यवस्था करने का प्रयास करो, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण है कि मेरी पुस्तकों का कार्य जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। एक दिन जब प्रभुपाद अपने कमरे में मालिश करा रहे थे तो वे बातें करने और हंसने लगे। जब वे फर्श पर एक पाँव को अपने शरीर के नीचे दबाए और दूसरे को सामने फैलाए बैठे थे तो उन्होंने वहां पर उपस्थित 2 या 3 भक्तों से कहा कि किस तरह कृष्ण अपनी माता द्वारा उनके लिए बांध कर दिया गया दोपहर का भोजन लेकर अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल जाया करते और उनके मित्र भी घर से लाया भोजन लिए करते। कृष्ण तथा उनके मित्र एक साथ बैठकर भोजन करते और कृष्ण के पास अच्छे से अच्छे लड्डू तथा कचौड़ियाँ रहती। प्रभुपाद की आंखें चमक उठी और दोनों हाथों को परस्पर मलते हुए तथा हंसते हुए वे कहने लगे, मैं तो कृष्ण लोक जाना चाहता हूँ, जिससे मुझे कृष्ण के कुछ लड्डू तथा कचौड़ियाँ मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल वही जाना चाहता हूँ जिससे मैं कृष्ण तथा उनके ग्वाल बालों के साथ लड्डू तथा कचौड़ियाँ खाने का आनंद ले सकूँ। उन्होंने अपनी आंखें फाड़ते हुए देवानंद पर, जो उनकी मालिश कर रहा था, तथा कमरे में उपस्थित अन्य लोगों को दृष्टि डाली। उन्होंने उनसे कहा, यदि तुम लोग मुझे लड्डू तथा कचौड़ियाँ दो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। भक्तों ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, स्वामी जी, हमें लड्डू तथा कचौड़ियाँ बनाना सिखा दीजिए तो हम अवश्य ही आपके लिए उन्हें बना देंगे। प्रभुपाद ने उन्हें आश्वस्त किया, हाँ, मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा। और वे प्रसन्न भाव से बातें करते रहे। न्यूयॉर्क में नए आने वाले शिष्य दीक्षित होना चाहते थे। एक लड़की ने प्रभुपाद का चित्र लाइव पत्रिका में देखा था। उसने उसे काट कर अपने हाई स्कूल में लाकर में रख दिया था। जय नामक एक लड़के ने प्रभुपाद तथा भक्तों के बारे में एवरग्रीन रिव्यू में पढ़ा था। वह मंदिर में आया और उसने देखा कि वह हर कोई प्रभुपाद के प्रति अनुरक्त है। कुछ शिष्यों ने प्रभुपाद के ने डाक द्वारा दीक्षित किया था तथा इंदिरा तथा एकायनी नामक 2 बहनें जो हाई स्कूल में थी तथा घर पर रह रही थी, अपने गुरु से प्रथम बार मिल रही थी। प्रभुपाद ने समस्त योग्य नवागंतुकों को दीक्षित किया। जिस दिन प्रभुपाद को बोस्टन के लिए रवाना होना था उसके एक दिन पूर्व वे स्टोनी ब्रुक स्थित न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दे चुके थे, जो मंदिर से 2 घंटे मोटर से जाने की दूरी पर थी। ब्रह्मानंद, यह कार्यक्रम एक विशाल सभागृह में था जिसमें पंक्तिबद्ध सीटें लगी थी। सभागृह खचाखच भरा था। जब हम सभागृह भीतर गए तो सारी बेंचें भरी थी। वहाँ अंधेरा था, हमारे ऊपर कुछ प्रकाश पड़ रहा था और शेष पूरे स्थान में अंधेरा था। सीटों की कतारें पीछे और ऊपर उठ सकती थी और हमें दर्शक मुश्किल से देख रहे थे। सर्वप्रथम हमने कीर्तन किया और तब प्रभुपाद बोले। जब प्रभुपाद बोल रहे थे तो छात्रों ने के उठने तथा जाने के कारण कुर्सियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, किंतु प्रभुपाद व्याख्यान देते रहे मानो वे इससे अवगत नहीं हो।
व्याख्यान की समाप्ति पर मुश्किल से 2 दर्जन व्यक्ति रह गए थे। कार्यक्रम के बाद भक्तों ने देखा कि जिस प्रकार से प्रभुपाद को जानना था वह पहले ही चली गई थी, किंतु एक छात्र ने आगे बढ़कर अपनी ट्रायम्फ स्पोर्ट कार, जिसमें 2 लोग बैठ सकते थे, सादर प्रस्तुत की। प्रभुपाद को कार पसंद नहीं आई, किंतु एकमात्र वही उपलब्ध थी, अतः ब्रह्मानंद श्रील प्रभुपाद को कार में वापस मैनहट्टन ले आए। अर्धरात्रि के लगभग प्रभुपाद को झपकी आने लगी, किंतु ब्रह्मानंद तेजी से कार चलाए जा रहा था, जिसमें यथासंभव शीघ्र ही मंदिर पहुंचा जा सके। प्रभुपाद झपकी ले रहे थे जब ब्रह्मानंद की कार एक गड्ढे से उछली और प्रभुपाद का सिर कार की छत पर धातु के बने डंडे से टकराया। अंत में जब वे लोअर ईस्ट साइड लौटे तो अर्धरात्रि और प्रभुपाद के पास विश्राम करने के लिए केवल कुछ ही घंटे रह गए थे, क्योंकि 9 बजे प्रातः उन्हें बोस्टन की उड़ान पकड़नी थी। यद्यपि प्रभुपाद पूर्ववत प्रातः जग गए, किंतु जब प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ा तो अधिकांश भक्तगण सो गए हुए थे। हवाई अड्डे पर प्रभुपाद ने यह टिप्पणी की कि उनके शिष्यों को उनकी प्रशंसा की उपेक्षा अपने उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और जल्दी जगना चाहिए। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 57 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 58। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।